हेलो स्टूडेंट, आज के हमारे फिज़िकल एजुकेशन जो क्लास है उसका टॉपिक है वार्मिंग अप। वार्मिंग अप का जो मीनिंग है, टू प्रिपेयर टू डू एन एक्टिविटी और स्पोर्ट बाय प्रैक्टिसिंग जेंटली। मीन्स हल्के अभ्यास द्वारा किसी काम को करने या खेलने की तैयारी करना वार्म अप कहलाता है। उदाहरण के लिए हल्के हल्के दौड़ना जिससे शरीर गर्म हो जाए। वार्म अप हम मैच के पूर्व या अभ्यास सत्र से शुरू करते हैं। वार्म अप जो है खेल का बहुत ही अभिन्न अंग है। बहुत से प्लेयर ऐसे होते हैं जो बिना वार्म अप के मैचेस खेलते हैं। जो छोटे लेवल के खिलाड़ी होते हैं वो इसका महत्व नहीं जान पाते, जिसके कारण उन्हें बिना वार्म अप के खेलने से बहुत सारी इंजरी होती है, जिससे उनका कैरियर आगे नहीं बढ़ पाता। Why is it important to warm up? Warm up is a way to preparing your body for exercise. As your body temperature increase, you will loosen your joint and increase blood flow to your muscle. That means less stress on joint and tendon. इसका तात्पर्य है कि वार्म अप एक तरीका है जिसके द्वारा हम शरीर को तैयार करते हैं किसी भी एक्टिविटी या मैच के लिए। जैसे जैसे वार्म अप के द्वारा आपके शरीर का तापमान या टेम्परेचर बढ़ता है, आपके शरीर के जॉइंट वैसे वैसे फ्री होते जाते हैं और आपके शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ता है आपकी मसल की ओर, जिससे मसल को ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके, जिसके कारण हमारे जॉइंट और टेंडन में कम तनाव पड़ता है। वार्म वेल lubricated joint prepare to body to execute sudden or explosive movement with ease। वार्म अप से हमारे जॉइंट में अच्छी तरह से लुब्रिकेट करके शरीर को तैयार करते हैं, जिससे किसी भी अचानक या एक्सप्लोसिव गतिविधि को खिलाड़ी आसानी से करके अपना परफॉर्मेंस दे। ड्यूरिंग वार्म अप व्हाट हैपेंड इन आवर बॉडी। जब हम वार्म अप करते हैं तो हमारे शरीर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। स्टार्ट वार्म अप एक्टिविटी। जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं वार्म अप, सबसे पहले हम वार्म अप हमारे शरीर में कार्डियो रेस्पिरेटरी से मतलब सांस लेने की गति, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, मैसेज प्रोसेसिंग प्रोसेस, मेटाबॉलिक एनर्जी स्टिमुलेट हो जाता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, हार्ट रेट, ब्लड फ्लो, कार्डियक आउटपुट एंड ब्रीदिंग रेट इंक्रीज। यह प्रक्रिया तीसरा प्रोसेस है जिसके कारण मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, शरीर में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, शरीर में हार्ट रेट बढ़ जाता है। हार्ट रेट मीन्स पर मिनट हमारे धड़कन कितने बार धड़कता है उससे है। ब्लड फ्लो शरीर में बढ़ जाता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। कार्डियक आउटपुट से तात्पर्य है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, इसका फॉर्मूला है। स्ट्रोक वॉल्यूम वह से तात्पर्य है लेफ्ट वेंट्रिकल, जो 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में, उसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल एक बार में कॉन्ट्रैक्ट होने पर जितना अमाउंट ऑफ ब्लड अरोटा के थ्रू बाहर जाता है उसकी मात्रा से। हार्ट रेट मीन्स 1 मिनट में कितने बार, इसको हम क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो लगभग 1 मिनट में अगर हम ये मान के चलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम लगभग 70 के बराबर 70, और हार्ट बीट हमारा हम मान के चलते हैं 70 पर मिनट बीट होता है, तो 3500 मिलीलीटर लगभग पर मिनट ब्लड हमारा शरीर की तरफ जाता है एक्सरसाइज की तरह। यही इसमें बताया गया कि कार्डियक आउटपुट का जो मात्रा है वह बढ़ जाता है।
और ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है। वार्म अप करने से हमारे शरीर में जो है ब्लड जो है बहुत तेज़ी से आर्टरी और वेंस की तरफ बढ़ने लगता है। वार्म अप के बाद हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। छठवां पॉइंट है मसल यूज ग्लूकोज एंड फैटी एसिड टू बर्न कैलोरी एंड क्रिएट एनर्जी फॉर द एक्सरसाइज। इसका मतलब है कि शरीर की मांसपेशियां ऊर्जा के लिए ग्लूकोज व फैटी एसिड को जलाकर या उपयोग करके कैलोरी का निर्माण करती हैं, जिससे एक्सरसाइज या एक्टिविटी के लिए ऊर्जा मिलती है। सातवां जो पॉइंट ऑल ऑफ दिस प्रोसेस प्रिपेयर टू बॉडी फॉर द हायर इंटेंसिटी एक्सरसाइज। यह सभी प्रक्रिया जो 1 से 7 तक हमने बताया है, यह प्रक्रिया हमारे शरीर को हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी के लिए तैयार करती है। तो आज हमने जाना कि एक्सरसाइज या मैच से पहले वार्म अप का क्या महत्व है। यह बहुत ही ज़रूरी प्रक्रिया है। मैंने जैसे पहले भी बताया कि बिना वार्म अप के अगर कोई भी खिलाड़ी खेलता है तो उसे इंजरी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उसका करियर आगे ज़्यादा नहीं जा सकता। आज के क्लास में बस इतना ही। सभी स्टूडेंट जो आज वार्म अप के बारे में जो मैंने बताया इसको अपने नोट्स में लिखेंगे। थैंक यू।